चलिए 13 नंबर का सवाल देखिए, सर्च और इंडेक्स का सवाल है। 3 to the power x - 1 चल रहा है ना, प्लस 3 to the power x + 1 = 90। तो x का मान क्या होगा ये हम सवाल में पूछ रहा है। तो हम लोग इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, पावर को 3 to the power x - 1 है तो इसको लिख सकते हैं 3 to the power x/3 प्लस इसको लिख सकते हैं 3 to the power x अब = 90। ठीक है, 3 to the power x दोनों में है तो हम लोग 3 to the power x कॉमन ले सकते हैं। 3 to the power x कॉमन ले लिए क्या हो 1/3 + 3 = 90। 3 to the power x is 2 3 × 10/3 ये होगा ना = 90। 3 to the power x = 90 × 3/10 ये होगा ना। अब ये 10 से 0 0 कट जाएगा तो आएगा क्या आएगा 9:3। 3 to the power x = आप इसको जो है टोटल को लिख सकते हैं 3 to the power 3। अब जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए तो x = क्या होगा 3, बस यही। चलिए नेक्स्ट वन जो है आप सवाल को पढ़िए, 9/4 to the power x ये गुना में, ठीक है, गुना 8/27 to the power x - 1 = 2/3। तो अब जो है इसमें आप कुछ नहीं करना, देखिए 9 है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर / 2 का स्क्वायर to the power x is 2। ये जो 8 है to the power 3/3 to the power 3 लिख सकते हैं ना, x - 1 = 2/3। अब आप सर्च एंड इंडिसेस का फॉर्मूला आप देखोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग आप 2/3 to the power ये 2x हो जाएगा गुना 2/3 to the power 3x - 1 यही होगा ना = 2/3। देखिए अगर प्लस में रहता तब हम लोग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जो है गुना में है तो पावर जुट जाएगा, समझे। a to the power x गुना a to the power y अगर हो तो आप लिख सकते हो a to the power x + y, बात समझे। वही ये हुआ, अगर a to the power x / a to the power y रहेगा तो आप a to the power x - y लिख सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं, ठीक, तो वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो फाइनली जो हम लिख सकते हैं 3 to the power, अच्छा सॉरी एक चीज़ देखो, यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/3 है। आप सेम तो है नहीं, ये 3/2 है, ये उल्टा है। इसको अगर पलटते हैं तो ये पावर का जो है वो पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। हमें 3 to the power 3/2 नहीं लाना, 2/3 कन्वर्ट करना है ताकि हमको दोनों तरफ बेस बराबर हो। तो इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए 2/3 पलट दिए तो -2x हो जाएगा गुना 2/3 to the power 3x - 3 = 2/3। अब पहले इन दोनों को देखिए, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 2/3 to the power -2x + 3x - 3 ये हुआ = 2/3। इसका मतलब पावर 1 होता है। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए। पावर सेम होने का मतलब हुआ -2x + 3x - 3 = 1, ठीक। यहाँ -2x + 3x तो ये होगा और -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो x = 4 हमारा आंसर आया, बस। चलिए 15 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है to the power x = 4 to the power y = 8 to the power z एंड x y z = समथिंग दिया हुआ 288। तो 1/2x + 1/4y + 1/6z = what, ये पूछ रहा सवाल। तो ठीक है, चलिए पहले ये चीज़ देखिए आप, इस चीज़ को जो है to the power x = to the power 2y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको to the power 3z लिख सकते हैं, और जब सबका बेस है तो सेम है तो x = 2y। ये मेरा पेन नहीं चल रहा भाई। x = 2y, x = 3z, क्लियर, ठीक। और 2y = 3z। अब सबको x = 3z z के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए तो y = 3/2z। अब जो है यहाँ देखिए, ये जो है इसमें रखिए x की वैल्यू क्या है 3z गुना y की वैल्यू है
3/2 जेड गुना जेड इक्वल टू 288। ठीक, 1 2 3 तो 9/2 जेड क्यू इक्वल टू 288। जेड क्यू इक्वल टू 288 गुना 2/9 9 27 9 27 9 2 18। तो जेड क्यू इक्वल टू हुआ आपका 32 2 64। तो जेड इक्वल टू आपका 4 आएगा, क्योंकि देखिए 64 जो है ये 4 का क्यू है। ठीक, जब पावर सेम रहता है तो बेस भी सेम रहना चाहिए, तो ये बराबर बराबर। तो जेड इक्वल टू 4 आया, जेड इक्वल टू 4 आया तो एक्स इक्वल टू आपका 12 आ गया, और वाई इक्वल टू जो है वो आ गया आपका 6। तो आप सबकी वैल्यू इसमें रखना है आपको। चलिए यहाँ पर रख देते हैं। ठीक, 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 24 हुआ, प्लस 1/4 इज टू जेड की वैल्यू वाई की वैल्यू कितना 6, तो ये भी 24 आया, प्लस 1/6 जेड, तो ये भी 24 आया। तो आपका 24 बेस कॉमन आ जाएगा, 3 अर्थीय 1/8 हमारा आंसर आया बस। चलिए 16 नंबर का सवाल देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। आपका अगर प्रैक्टिस अच्छा होगा तभी ये सवाल बनने वाला है, लेकिन आपको इस सवाल को ध्यान से देखना चाहिए सवाल। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि टू दी पावर एक्स इक्वल टू 3 टू दी पावर वाई इक्वल टू 6 टू दी पावर माइनस जेड। यहाँ ना बेस सेम है और ना हो सकता है, क्योंकि देखिए कोई ना 2 का पावर सेम है, ना 3 का पावर सेम है, 3 है कहीं 6 है, तो ना ही बेस सेम है ना ही पावर तो अलग है, ये एक्स वाई जेड अलग अलग। तो यहाँ पे एक काम हम लोग करते हैं, वो क्या करते हैं देखिए, अगर टू दी पावर एक्स इक्वल टू 3 टू दी पावर वाई इक्वल टू 6 टू दी पावर माइनस जेड इक्वल टू अगर के मान लिया जाए, ठीक है, तो आप कह सकते हो टू दी पावर एक्स इक्वल टू के। ठीक, सबके बराबर के है तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब जब टू दी पावर एक्स इक्वल टू के है एक बात, तो और 1/x से दोनों तरफ गुना कर दिया जाए तो टू दी पावर 2 इक्वल टू के टू दी पावर 1/x लिख सकते हैं इसको, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब फिर 3 टू दी पावर y इक्वल टू के है तो 3 इक्वल टू के टू दी पावर 1/y भी लिख सकते हैं। ठीक, अब सेम चीज़ है 6 टू दी पावर माइनस जेड है इक्वल टू के है, तो 6 इक्वल टू के टू दी पावर माइनस 1/z ये भी लिख सकते हैं। ठीक, अब एक चीज़ बताओ, ये 6 जो है आपको लग रहा है 3:2 है, 3:2 3:2 इक्वल टू 6, कोई दिक्कत है, ये लिख सकते हैं। अब जो 3 का वैल्यू है, जो 2 का वैल्यू और जो 6 का वैल्यू वो हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, चलिए 2 का वैल्यू क्या है के टू दी पावर 1/x गुना 3 की वैल्यू क्या है के टू दी पावर 1/y इक्वल टू, और यहाँ जो है 6 है, 6 की वैल्यू के टू दी पावर माइनस 1/z। ठीक, अब देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, बराबर की तरफ रहता है ना, पावर बराबर होता है यहाँ तो के टू दी पावर 1/x प्लस 1/y लिख सकते हैं इक्वल टू के टू दी पावर माइनस 1/z लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए बेस सेम है बराबर दोनों तरफ, तो पावर भी सेम होना चाहिए। सेम होने के लिए कंडीशन क्या है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू माइनस 1/z, ये कंडीशन हमारा फुलफिल होना चाहिए। तो अब इसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, 1/x प्लस 1/y माइनस के इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/z इक्वल टू 0, और वही तो पूछ रहा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू क्या वैल्यू होगा, तो हमारा वैल्यू जो है वो आ रहा है 0 बस। चलिए 17 नंबर का सवाल देखिए। अब सवाल ये इसमें पूछा जा रहा है कि 4 ठो दे दिया ऑप्शन, 2 दी पावर 72, 5 टू दी पावर 56, 4 टू दी पावर 48, 3 टू दी पावर 60, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा पद है, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन है।
जब इस तरीके का सवाल आपके पास आए तो यहाँ आपके पास दो ही ऑप्शन बचता है, या तो ऐसे कुछ कैलकुलेट या गुना भाग करो कि सबका बेस सेम हो जाए, तो हम लोग पावर के आधार पे बता सकते हैं कौन सा बड़ा पद है। जिसे मान लेते हैं 2⁻3 2⁻4, हम लोग बोल सकते हैं कि भाई बेस सेम है तो पावर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा संख्या होगा। ठीक, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये होता है जब बेस सेम होने का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है, बेस सेम नहीं हो पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो बेस कुछ जैसे 3⁻2 है, 4⁻2 है, तब हम लोग पावर बराबर करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ करके, ताकि पावर जब बराबर होगा तो फिर बेस का जो संख्या बड़ा संख्या होगा वही बड़ी संख्या होगा, बड़ी पद होगा। ठीक, तो यही दो कंडीशन होता है, या तो पावर बराबर करेंगे या बेस बराबर करेंगे। ठीक, तो अब बताइए इसमें देखिए बेस बराबर तो नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी करोगे। ये 2 का है, 2 दूना 4 8 होगा, 16 होगा। जो 5 कभी भी 5 है, 5 का मल्टीपल से कभी भी कोई भी बराबर नहीं होने वाला। फिर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तीनों अलग अलग है। 2 4 रहता तो हम बेस सेम कर सकते थे, क्योंकि मान लेते यहाँ 2⁻2 करते तो 4 हो जाता, फिर 4⁻36 होता तो हो सकता था बराबर, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम लोग पावर बराबर करेंगे, पावर। तो यहाँ देखिए 72 56 48 60 में से कोई कॉमन संख्या बताइए, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए जो सब में डिवाइड हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखो बढ़ा के 72, बढ़ चौक 48, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, और ये बढ़ चौक के 48, ठीक, सॉरी ये 56 नहीं है, ये 36 है। ठीक, हो गया। अब तो बराबर हो सकता है, कहने का मतलब बढ़ छा के बदल 2⁻6 2⁻12 कर सकते हैं। इसको बढ़ते 35 2⁻³ बढ़तिया 36, तो ये तो यहाँ 12 ही होगा। ठीक, बढ़ चौक 48 4⁻4 कर सकते हैं। इसको 3⁵12 कर सकते हैं। ठीक, अब जब ये बेस पावर सबका बराबर है तो जो इसमें से जो संख्या बराबर बड़ा होगा वही संख्या होगा। 2⁻6, अब बताइए 2⁻6 का क्या होता है, करके देखो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 6 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 ना 64, ये हो गया। ये 25 25 गुना 125 हुआ, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 64 तत्काल 4 चौक 16 चौक, ये 4⁻4 का ये होगा। अभी ऐसे ही रहने दो जहाँ तक अगर याद नहीं, तो ये जो होगा 3 × 9 = 27 81 गुना 3। ठीक, अगर आप इस चीज़ को करते हो 128 गुना 256 होता है ये। ठीक, ये 24 243 होता है, ये 125। अब बताइए इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, ऑफ कोर्स ये बड़ी संख्या है, तो आप इसको टिक लगा सकते हो, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, तो अभी इस पे और इस तरीके का सवाल और इस पे आएगा अभी, तो हमें दो ही चीज़ें मतलब निकालने का प्रयास करना। पहला, अगर बेस सेम हो रहा है तो बेस सेम करके पावर, जो पावर बड़ा होगा उसको हम लोग बड़ी संख्या बोल देंगे। वही अगर बेस सेम नहीं हो रहा है तो पावर पावर बराबर करने का कोशिश करेंगे। मैक्सिमम इसी तरीके का सवाल रहेगा, यही दोनों टाइप में से कोई एक पूछेगा। अदरवाइज अगर ये दोनों चीज़ बराबर नहीं हो रहा है तब हम लोग एजम्पशन लेते हैं, थोड़ा सा मतलब मतलब एजम्पशन लेके बनाते हैं कि 3 मान लेते हैं 4 है, या 3 है, 2 है। यहाँ देखिए ना बेस सेम हो रहा है ना पावर सेम हो रहा है, तो यहाँ एजम्पशन लेंगे तो हम लोग पता करेंगे कि 3 बराबर बड़ा होता है। ये आगे जब इस तरीके का सवाल आएगा तो हम लोग इस पर और एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, लेकिन अभी समझ लीजिए इतना कि एक अवधारणा बना के आंसर निकालना है। चलिए अगला सवाल है 2⁻350 5⁻200 3⁻300 4⁻250, इनमें से सबसे बड़ा संख्या कौन सा ये निकालना है। तो ऑफ कोर्स देखते ही पता चल रहा है कि बेस बराबर नहीं होने वाला है। ठीक,
तो बराबर क्या करना है, पावर बराबर करना है। तो पावर बराबर करने के लिए देखिए आप इसमें जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोगे तो आपको 50 आएगा। जब 50 आएगा टू दी पावर 7:50 ये होगा। फिर टू दी पावर 4:50 होगा। फिर 3 टू दी पावर 6 टू दी पावर 50 होगा। फिर 4 टू दी पावर 5 टू दी पावर 50 होगा ये। अब चलिए देखिए टू दी पावर 7 का वैल्यू कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 64 128 128 ये हो गया। ये ऑफकोर्स टू दी पावर 4 है, नहीं 5 टू दी पावर ना है, सॉरी 5 टू दी पावर, तो 25 625 हुआ ये 3 3 होते 27 27 गुना 27 आई थिंक 729 होता है, ठीक है। 27 का स्क्वायर यहाँ 4 चौक 16 चौक 64 गुना 256। बस इसी में बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। तो आप कौन सी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हमारा ये, बस यही आंसर है हमारा। एक्चुअली सॉरी देखिए यहाँ पे एक चीज़ भूल गए, यहाँ जो है 256 4 टू दी पावर 4 होता है, 256 गुना 4 कीजिए तो ये आएगा 1024, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी संख्या होगा इसके अनुसार, ठीक। कौन सा, ये हमारा सबसे बड़ी संख्या होगा। चलिए यहाँ 19 नंबर का सवाल देखिए, इसमें कह रहा है 30 टू दी पावर 11 और 17 टू दी पावर 14 इनमें से कौन सा संख्या बड़ा है। अब इस दोनों संख्या को आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको ना ही बेस सेम प्राप्त होगा और ना ही पावर सेम होगा। तो यही आपका जो मैं बता रहा था, आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा। वो एजम्पशन किस तरीके से लेते हैं वो अभी सवाल में समझेंगे। देखिए 32 है, 32 का मतलब है टू दी पावर 5, ये 11 हुआ, ठीक। यहाँ पे इसको अभी यही रहने देते हैं, ठीक। तो इसका मतलब हुआ टू दी पावर 15, ठीक। अब एक चीज़ बताइए, ये हुआ और चलिए ये यहाँ क्लियर है, टू दी पावर 55 है। अब इस चीज़ को देखिए 17 टू दी पावर 14। अच्छा ये बताओ 17 टू दी पावर 14 इज ग्रेटर देन 16 टू दी पावर 14। हाँ कोई दिक्कत है? ये 17 जब बेस पावर सेम है तो बेस जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, तो 17 16 से ज़्यादा है तो ऑफकोर्स 17 टू दी पावर 14 ग्रेटर देन 16 टू दी पावर 14। अब इस 16 टू दी पावर 14 को हम लिख सकते हैं टू दी पावर 4, हाँ टू दी पावर 14। फिर इस चीज़ को आप लिख सकते हैं टू दी पावर 56। जब आप इस चीज़ को लिख सकते हैं टू दी 14 चौके 56 है ना, तो इससे ग्रेटर देन है टू दी पावर 56 है, और इससे ग्रेटर देन हमारा 17 टू दी पावर 14 है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो होगा 17 टू दी पावर 14 करेक्ट आंसर है। तो इसी तरीके से एजम्पशन को करेक्ट करने के लिए ऐसा किया हमने, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखिए इसमें क्या करें, 25 टू दी पावर 4 और 32 टू दी पावर 3 इनमें से कौन सा संख्या बड़ा है, ठीक। अब चलिए इसको 25 टू दी पावर 4 को लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 8, कोई दिक्कत नहीं है। 5 टू दी पावर 8 इज ग्रेटर देन 4 टू दी पावर 8 है ना। जब 4 टू दी पावर 8 ग्रेटर देन
अब यहाँ आइए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहले इसको देखिए, टू द पावर 16 लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को देखिए, 32 को क्या लिख सकते हैं, टू द पावर 5 पावर 3, तो टू द पावर 15 हुआ, इसको लिख सकते हैं टू द पावर 15, और टू द पावर 15 इज ग्रेटर देन मतलब टू द पावर 16 इज ग्रेटर देन टू द पावर 15। बेस सेम है, पावर जो बड़ा होगा वही होगा, 16 बड़ा है तो ये बड़ा है, इससे बड़ा ये है तो ऑफकोर्स इससे बड़ा होगा। मान लेते हैं 2, 3 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 1 से, तो 3 तो हमेशा 1 से बड़ा ही होगा ना। जब इससे बड़ा ये है और ये जो है इससे बड़ा है तो सबसे बड़ा यही हुआ, बस। चलिए ये देखिए, 11 टू द पावर 4 है और 45 टू द पावर 3 है, इनमें से कौन सा संख्या बड़ा है ये निकालना है, ठीक। तो एक चीज़ बताइए, 11 टू द पावर, यहाँ भी वही है, ना ही पावर सेम है ना ही बेस सेम हो सकता है। अब ये बताओ 45 टू द पावर 3 इज ग्रेटर देन 44 टू द पावर 3, है ना। जब बेस सेम है, समझिए पावर सेम है तो बेस जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, तो बेस तो ये बड़ा है तो बड़ा कर दिए। अब इस चीज़ को लिख सकते हैं 11 इज टू 3 टू द पावर 3। जब इस चीज़ को ये लिख सकते हैं तो 11 टू द पावर 3 इज टू 3 टू द पावर 3 ये लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को देखिए, 11 गुना 11 का क्यों लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ जो है आपका आया 3 3 होतिया 27 गुना 11 का क्यू, और यहाँ है 11 गुना 11 का क्यू। तो देखिए ये, चलिए सेम है, 11 और 27 में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो हमारा आंसर जो होगा ये करेक्ट होगा। चलो भाई 21 नंबर का सवाल देखिए, रूट वाला है। अब बताइए √5 या क्यूब √6 कौन सा बड़ा संख्या है। सिंपली तो हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा माइंड लगाना ही पड़ेगा तभी बनने वाला है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। एक चीज़ बताओ, इसको ऐसे लिखिए 5 टू द पावर 1/2, तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, 6 टू द पावर 1/3, ठीक। अब बताओ बेस सेम हो सकता है, ना ही पावर भी सेम नहीं हो सकता है। लेकिन पहले ये जो है ना रेशियो वाला, इसको हटाओ। इसको कैसे हटाओगे, अगर आप दोनों तरफ 6 से गुना कर देते हो तो हो जाता है, तो आता है आपका 5 क्यूब, यहाँ 6 स्क्वायर, ये हुआ 125 और ये हुआ 36। अब बताओ कौन सी बड़ी संख्या है, ऑफकोर्स ये बड़ी संख्या है, तो हमारा आंसर जो है ये सही है। देखिए यहाँ पे क्या है, वही चीज़ सेम टू है, सेम। इसमें छोटी संख्या याद करना है, तो पहले हमें तो करना है क्या, फिर 2 है 3 है, तो दोनों रेशियो का बटेगा 6 से गुना कर दीजिए, तो ये आएगा आपका 3 टू द पावर 3, यहाँ आएगा 4 टू द पावर 2, तो ये आया 27, ये आया 16, ये सॉरी छोटी संख्या कौन सा है, ये हमारा आंसर ही हुआ ये। चलिए 23 नंबर का सवाल है, इनमें से कौन सा बड़ा संख्या है, ठीक। सबसे पहला काम ये है कि हमको जो भी ये अंडर रूट में उसको हटाना है। देखिए यहाँ 2, 4, 3 और 10 कैल्शियम लेके बताइए हाईएस्ट कौन फैक्टर के, 2, 4, 3 और 10, तो ये आया 2 से 1, 2, 3, 5, अब बचती है 15, 29 दूना 60, ये आया 60 है ना, और तो कुछ होगा नहीं, 3 दूना 60, तो 60 आया, ये आ गया 60 से गुना, हर पे पावर 60 करो तो ये आ जाएगा 8 टू द पावर 30, ये आ जाएगा 13 टू द पावर 15 चौके 60, 15, ये आ जाएगा 15 टू द पावर 20 या 60, ठीक। और ये आएगा आपका 41 टू द पावर 6। चलो ठीक, एक एक करके सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले इस दोनों को एक बार देखिए, हमको जो लग रहा है 16 मतलब
ये आया आपका 2 गुना ये 16 है ना, 8 है, इसको 8 गुना 16, ये कैसे होगा? चलो एक चीज बताओ, टू दी पावर 3 पावर 30, ठीक, टू दी पावर 90। अब करो इसको टू दी पावर, अगर 16 करेंगे 4 से भागा होता है 90 है ना, नहीं हो रहा है ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए 23 नंबर का सवाल जो है आपको बोर्ड पे देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए चार संख्याएं कौन कौन है। एक आपका 3√11 है, दूसरा √7 है, तीसरा 4√45 है। इन तीनों में से जो दिया है मात्र 3 ही संख्या है, और ऑप्शन 4 में से कौन सा सही है, सबसे बड़ा संख्या कौन है इसमें से, उसके बाद कौन सी संख्या है, उसके बाद कौन सी संख्या है, ये हमें बताना है और इसमें से करेक्ट आंसर पता करना है। ठीक, तो एक बात बताइए, पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक, ये है क्या 3√11 और 7 है स्क्वायर। अगर मान लेते हैं हम √11 और √7, इस पे हम दोनों का 6 से इस पे पावर 6 करते हैं, मतलब अलग अलग है दोनों, तो ये आया आपका 11 का स्क्वायर और ये आया आपका स्क्वायर है 7 का क्यूब। ठीक, दोनों इंडिविजुअल इसके पावर पे 6 कर दिया, इसके भी पावर पे 6 कर दिया, तो ये आया 7 क्यूब और ये 11, तो ये 121 आया, ये 49 गुना 7 चौके 28, तो मतलब ग्रेटर देन ये। तो इससे पता चल गया ये दोनों में हमें कुछ नहीं है, क्या है √7 ग्रेटर देन 3√11, इतना हमें पता है। अगर आप शॉर्टेस्ट वेव देखना चाहते हो तो यहाँ एक आपको लग रहा है ये, ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक तो ये इससे नहीं रहा, यहाँ दे रहा है, यहाँ देखिए √7 ग्रेटर देन 11, और यहाँ जो है हम जो अभी निकाले हैं वो ये बड़ा है, तो ये भी सही है। ठीक, चलिए एक चीज़ निकल गया। अब देखिए इस चीज़ को देखिए, इससे कंपेयर कीजिए, 3√11 है, 4√45। एक चीज़ बताइए, ये जो है इसको हम अगर ऐसे लिखे, इसका छोटा फॉर्म एक 4√45, तो ये संख्या बड़ा होगा हमेशा, ये 45 है, यहाँ 44 है, तो ये बड़ा होगा ये। अब हम इस चीज़ को लिख सकते हैं ऐसे, मान लीजिए, अब देखिए छोटी, ठीक, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो दोनों का एलसीएम लीजिए, 12 का क्यूब पावर 12 कीजिए, और यहाँ भी पावर 12 कीजिए। ठीक, अब यहाँ देखिए चढ़तिया 12, 11 की पावर 4, यहाँ जो होगा 44 की पावर क्यूब, ये है। अब हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 11 क्यूब, हाँ, और इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं 11 गुना 4 क्यूब, और फिर इसको और थोड़ा बाइफरकेट कीजिएगा तो 4 क्यूब गुना 11 क्यूब, 4 चौक 16 चौके 64 गुना 11 क्यूब। अब देखिए यहाँ 11 क्यूब, यहाँ 64 गुना 11 क्यूब, मतलब ये बड़ा है, तो कहने का मतलब ये बड़ा है इससे। ठीक, तो इससे ये बड़ा है, तो सबसे बड़ा ये हुआ आपका
इस संख्या से बड़ा ये है, फिर इस संख्या से बड़ा 3√11 है। अब इस चीज़ को मिटा दीजिए, आप यहाँ इसको भी हटा दीजिए। 7 इससे बड़ा है और ये भी इससे बड़ा है, ठीक। अब इस दोनों में कंपेयर कीजिएगा तो अच्छा चलिए अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए। देखिए अगर 4√45 4√49 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं ना। जब ये लिख सकते हैं तो ये √7 हुआ, इसको 7 लिख सकते हैं, √7। तो कहने का मतलब 4√45 ग्रेटर देन √7, तो मतलब 7 बड़ा है। इसको फिर से बनाना पड़ेगा यार, इससे नहीं होगा। चलिए 23 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सबसे बड़ी संख्या कौन है? इस मात्र 3 ही संख्या दिया हुआ है। कौन कौन दिया हुआ? एक ये मात्र 3 ही सभी में है। तो वही अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में लिखना है। तो कौन सा करेक्ट है? सबसे बड़ी संख्या कौन है, उसके बाद वाली संख्या कौन है, उसके बाद वाली कौन, ये हमें पता करना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक। तो हर एक इंडिविजुअल को लेके पता करना है कौन सी बड़ी संख्या है। चलिए हम एक संख्या मान लेते हैं, ले लेते हैं ये √7, ठीक है, ले लिए। अब इस चीज़ को लीजिए, इसको √11 को, ठीक है। यहाँ देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7⁻1/2 और इसको 11⁻1/3, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ना ही बेस सेम है ना ही पावर सेम है, ठीक नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जो रेशियो वाला पावर है उसको हटाते हैं। तो अगर दोनों तरफ हम मतलब पावर से 6 से गुना करते हैं तो कोई दिक्कत, इधर भी गुना करेंगे इधर भी गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हट जाएगा दोनों का। तो ये आएगा, मान लीजिए यहाँ 6 से गुना किए, यहाँ भी 6 से गुना किए, तो ये आया आपका 7Q और ये आया 11 का स्क्वायर, यही आया ना। जब ये आ गया तो ये आया आपका 49 गुना 7, ये आया 121। तो बड़ा कौन सी संख्या, बड़ा संख्या कौन सा है? ये 49, ठीक, क्लियर। तो इन दोनों में से हमारा पता चल गया है कि √7 बड़ा है, एक चीज़ निकल गया। चलिए अब दूसरे ऑप्शन में आते हैं। यही √3, 11 और 4√45, यहाँ भी दोनों ना ही बेस सेम है ना ही पावर सेम है। तो ये बताइए, पहले एक चीज़ बताइए, यहाँ 11 है, इसके मल्टीपल्स खोजते हैं। अगर 44 यहाँ 45 है तो 4√44, यहाँ कोई हट जाए कि 4 मतलब जो क्यूब रूट है 4, अंदर में 45 और 44, तो कौन सी बड़ी संख्या? 45 बड़ा होगा, ठीक। अब देखिए इसको 11⁻1/3 लिख सकते हैं और इसको 44⁻1/4। यहाँ भी पावर जो है उसको पहले डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ आप 12 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 12 से गुना कर दीजिए मिनिमम, इसीलिए कि दोनों का एलसीएम 12 होगा, ठीक है। तो 11⁻4, यहाँ 44 के पावर 4 ठीक। अब ये बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? 11 गुना 11 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं? चलिए सबसे पहले इसको 11 गुना 4 का क्यूब, तो उसके बाद जो है 4 का क्यूब गुना 11 का क्यूब, फिर इसको 4 चौक 16 चौके 64 गुना 11 का क्यूब। अब बताइए 11 का क्यूब यहाँ पे है 64 गुना 11 का क्यूब, कौन सा बड़ा संख्या है? तो आप बोलोगे ये बड़ा संख्या है, ठीक। और इससे भी बड़ा संख्या ये है तो ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा। इस संख्या से जो है इससे बड़ा ये है और ये जो है यही है ना, इससे बड़ा ये है तो ऑब्वियसली इससे बड़ा ही होगा, ये ऐसे होगा।
ठीक। हमें दो चीज़ अभी तक पता चला है, ठीक है। क्या क्या पता चला है? एक जो है √7 ये बड़ा है 3√11 से, और ये इससे बड़ा है ये, तो मतलब इससे जो है ये दोनों बड़ा है। इसको आप पलट के लिख सकते हैं 4√45 ग्रेटर देन 3√11। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। ये दोनों संख्या जो है 3³ √11 से बड़ा है, लेकिन हमें अब भाई √7 बड़ा है या √45 नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में है। देखिए यहाँ ये भी यहाँ पे है, एक बार इसको सबसे लिस्ट में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो सही है। यहाँ पे देखिए, तो अब हम इस दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक। √7 को क्या लिख सकते हैं 7⁻1/2, और ये 45⁴। चलिए इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अच्छा ये बताइए, इस 4√49, यहाँ कोई दिक्कत है? अंडर रूट में 45, यहाँ 49, तो 49 बड़ा होगा। जब ये इसको और थोड़ा बाइफरकेट कीजिए, ये क्या है? तो ये है आपका √7, और यही तो √7 है, इसको छोड़ दीजिए, तो ऐसे ही रहने दीजिए, √7 है, तो ऑफकोर्स इससे बड़ा ये है, और ये जो है यही है ना। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे किए, नहीं तो हम जो है 4√49 लिख सकते हैं, और ये बड़ा है इससे। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ ये बताइए? यही हुआ ना। अब फिर इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में, √7 इससे भी बड़ा है, √7 इससे भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा क्या है? √7। उसके बाद क्या बड़ा है? इन दोनों में देखिए, ये है तब ये है। हमारा ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो सी है। चलिए 24 नंबर का सवाल देखिए। ए का वैल्यू है 2⁻32, बी का वैल्यू है 2⁻31 + 2⁻32, इस तरीके से 2⁻0, ये हो गया। उसके बाद सी का वैल्यू जो है वो है 3⁻15, 3⁻14, 3⁻13, इस तरीके से 3⁻0। ऐसे आप मतलब अंदाज़ा लगा के आप बोलोगे सबसे बड़ी संख्या सर ये होगा, तब ये होगा, तब ये होगा, मतलब B > C > इस तरीके से, जो हमको भी लग रहा है बिना कैलकुलेशन के देखने से कि ये एक ही नंबर है। ये है बहुत सारा, टोटल 31 नंबर का एडिशन है, और ये भी 15 नंबर का है, लेकिन ये इसका बेस जो है 3 है, ज़्यादा है, तो ऐसा लग रहा है ये होना चाहिए। अब कैलकुलेशन करते हैं, अब होता क्या वो देखिए, ठीक। तो ये तो क्लियर है 2⁻32 यही रहे। अब इस चीज़ को देखिए, ये आपको कोई एक फॉर्म दिखा रहा होगा, GP, HP, AP, कुछ ना कुछ फॉर्म दिखा रहा है। तो ये आप देखोगे तो ये आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिखा रहा है, GP का फॉर्म दिखा रहा है, ठीक है, जिसमें इधर से देखिए 2⁻0, 2⁻1, इस तरीके से 2⁻31 तक जा रहा है। तो A = क्या लिखेंगे? 2⁻0 जो कि 1 होता है। R जो है वो क्या होगा? पहले GP का सम ऑफ SN यही होता है ना, SN A⁻r⁴n - 1/r - 1, यही होता है फॉर्मूला GP का। टोटल जितने टर्म है उसका सम का ये फॉर्मूला होता है, ठीक। हम लोग GP का क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमें उम्मीद है कि उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए जो हम समझा रहे हैं अभी। R = क्या होता है? लगातार दो संख्या के रेशियो। तो किसी भी दो संख्या का ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी लीजिएगा, तो वो आएगा आपका 2, जिसे 2⁻31/2⁻30, ये कटेगा तो क्या होगा? 2 ही आएगा। तो ये आया आपका 2, ठीक। किसी भी लगातार दो संख्या का, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या का रेशियो लेना है, ऐसे नहीं। तो हम इधर से नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ इधर से रहे, ठीक है। इसलिए R हो गया, हमें A पता है, R पता है, तो SN नहीं निकाल सकता आराम से। SN = A तो 1 ही रहेगा, R क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? 31 है, 32 है, 31, तो यहाँ फिर प्लस +2⁻1 होगा, यहाँ से लेकर 31 प्लस ये भी डिजिट है ना, तो 32 होगा। 32 - 1/2 - 1, तो ये आया आपका 2⁻31
2 माइनस 1 और ये टू दी पावर 31 उससे एक कम हो रहा ऑब्वियसली, तो a ग्रेटर देन b। एक चीज़ तो क्लियर हो गया, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b। यहाँ a ग्रेटर देन b है और ये तो b ग्रेटर देन a है, ये भी b ग्रेटर देन है। यहाँ एक a और d में से कोई हो सकता है। चलिए अब इसका निकालते हैं सेम चीज़। तो यहाँ भी a इक्वल टू क्या है हमारा 1 है, 3 टू दी पावर 0 है, a इक्वल टू 1 है। r इक्वल टू इसका भी लगातार दो संख्या का रेशियो लोगे तो 3 आएगा, ठीक। तो Sn इक्वल टू 3 टू दी पावर 15, एक 16 होगा ना, 15 तो है ही, एक 0 भी 16 माइनस 1/2। तो ये आया आपका Sn इक्वल टू 3 टू दी पावर 16 माइनस 1/2, ठीक। अब ये बताइए इस चीज़ को हम लोग 3 टू दी पावर 16 माइनस 1/2 है और यहाँ पे है टू दी पावर 32 माइनस, अब किसी ना किसी को तो बराबर करना पड़ेगा। चलिए 3 टू दी पावर, अगर इसको अच्छा देखिए 3 है, 3 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे √3 टू दी पावर 32 माइनस 1/2। अब पावर सेम है, ये सब चीज़ सेम है। यहाँ √3 है, यहाँ 2 है, तो √3 और √2 में कौन सी बड़ी संख्या है? √3 और 2 में, तो ये बड़ा है, कहने का मतलब ये बड़ा है। तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा हुआ हमारा? इन दोनों में b ग्रेटर देन c और यहाँ b ग्रेटर देन a। यहाँ टू दी पावर 32 है, सॉरी a ग्रेटर देन b है, ठीक। और इससे क्या निकला हमें? b ग्रेटर देन c। तो a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, तो हमारा ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। चलो भाई 24 नंबर का सवाल देखिए। 24 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी संख्या है? एक है ये और एक है ये, ठीक। दो संख्या है, देखिए दोनों का अंडर रूट में डिजिट अलग अलग है, लेकिन देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है और यहाँ 6 और यहाँ 7 होना चाहिए, है ना। देखने दो एक बार, हाँ यहाँ पे 7 है। अगर 6 होता तो, अगर यहाँ 6 होता तब तो भाई एक तो बराबर ही है, तो √10 √9, √10 बड़ा होता तो ये संख्या बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने वाला सवाल है, जब यहाँ पे आपको 7 दे देते हैं, ठीक। इसमें से बताइए कौन सी संख्या बड़ी संख्या है, ठीक। अभी ये पहला सवाल है, इस बेस पे तो हम थोड़ा इसको डिटेल्स में बताने वाले हैं, फिर उसके बाद शॉर्टकट तरीके से भी समझ जाएंगे। देखिए तरीका ये है, दोनों हमें पता नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है, डिजिट भी सेम नहीं है, पावर अलग अलग है, वो भी ऐड में है, तो सिंपली हम बता नहीं सकते। चलिए तो इसको और दोनों को क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, इसको इसका और स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। तब देखिए क्या होगा, 10 + 6 + 2√60 और इसका क्या होगा 9 + 7 + 2√63, ठीक। तो इसका जो है 16 + 2√60, इसका जो हुआ 16 + 2√63। आप बता सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी संख्या है? 16 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है 16, तो इसका तो कोई बात नहीं है, ये हट गया। अब यहाँ देखिए 2√60 है और यहाँ 2√63 है, तो कौन सी संख्या बड़ी है? 2√60 या 2√63? तो ऑब्वियसली ये संख्या बड़ी संख्या है। जब ये संख्या बड़ी संख्या है तो ये बड़ा संख्या होगा, है ना। तो इसमें डिटेल्स में हम लोगों ने पता लगा लिया कि कौन सी संख्या बड़ी संख्या है। अब शॉर्टकट देखिए, आप जैसे आपको ये सवाल आएगा और आप जो है अंडर रूट के अंदर जो संख्या है दोनों को ऐड कीजिए। यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ भी 16 आ रहा है, तो हमें ये
पूरा जो है स्क्वायर करके मल्टीप्लिकेशन करके नहीं निकालना है, डायरेक्ट जब दोनों के अंदर वाला जो संख्या है वो बराबर आ रहा है 16 आ रहा है तो बस दोनों का प्रोडक्ट करना है। √60 आया यहाँ, √63 आया। अब जो संख्या बड़ा संख्या होगा उसको हम लोग डायरेक्ट टिक लगाने वाले हैं बस। चलिए 25 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है और इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। कहने का मतलब है जब जो सबसे छोटी संख्या होगा उसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद जो संख्या होगा उसको लिखना है, इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो पहले हमें पता तो हो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन है तब। तो ये देखिए सवाल, यहाँ जो हम लोगों ने बताया कि जब दोनों के अंदर का जो डिजिट है उसको ऐड करते हैं 11 2 13, यहाँ 9 4 13, 10 3 13, 7 6 13, 8 5 13, ठीक। तो आ रहा है हमें, तो इसका ज़्यादा वो स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो ये आया 11 दूना 22, ये आया 36, ये आया 30 और ये आया 42 और ये आया 40। अब बताइए सबसे छोटी संख्या कौन है, तो आप बोलो ये 22 हुआ ना, ये 22 है, ये उसके बाद सबसे छोटी संख्या ये है, तो सबसे छोटे को सबसे पहले लिखना है +√2, ये हो गया। उसके बाद कौन सी संख्या है, 22 के बाद 30 है, 30 किसका है, इसका है √10 + √3। उसके बाद कौन सा 30 हो गया आपका 36 42 40, 36 है, 36 क्या है, इसका है √9 + √4। फिर उसके बाद ये भी हो गया 42 40 में 8, इसका है √8 + √5। फिर उसके बाद कौन सा है आपका √7 +√6। ये हमारा बढ़ते क्रम में कंप्लीट हो गया। समझ गए सवाल। आप इस सवाल को देखते हुए आपको ये ज़रूर लगा होगा, देखिए जैसे कहीं आपको रहेगा सेम चीज़ रहेगा हमेशा, $20 + √2, तो ये 40 होता है। यही इसी 40 को अगर हम लोग √10 + √10, तो हमेशा ये बड़ी संख्या होगा, ठीक। दो संख्या का ऐड रेशियो स्क्वायर के अंदर एडिशन होता है, क्यूब रूट भी होगा जो भी होगा। तो अगर दोनों के डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो संख्या वास्तव में छोटा संख्या होता है, और दोनों का डिफरेंस जितना कम हो वो संख्या उतना ही बड़ा संख्या होता है, ठीक। इसीलिए देखिए ये भी 13 है, ये सबसे छोटी संख्या हो गया, ये इसका डिफरेंस सबसे कम 7 6 मात्र 1 का डिफरेंस है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज़ को, जब दो संख्या का मतलब क्यूब रूट में रहता है और बराबर रहता है, उसका एडिशन मतलब जोड़ने के बाद बराबर होता है, तो दोनों का डिफरेंस जो संख्या का सबसे कम होगा वही संख्या सबसे बड़ी संख्या होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो। चलिए यहाँ देखिए दो संख्या, इसमें से कौन सी संख्या बड़ी संख्या। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, दोनों का स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करेंगे 17 होगा, ये +7 होगा, माइनस √2, ये होगा 17 × 7, आगे अभी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। और ये जो है ये 16 + 8 माइनस 2√16 × 8, ठीक। अब इसको आगे और कीजिए तो ये होगा आपका 24 - 2 = 119 होता है 17 × 7, ठीक। और इसका 24 होगा ना, 4 24, ठीक, माइनस 2√√, = 112 होगा। 16 × 8 कितना होता है 112, क्यों होगा आप खुद देख, 16 दूना 32, ये नहीं 16 8 28 128 होगा,
128 होता है। 16 पंचे 80, यस 128। ठीक, अब देखो कौन सी संख्या बड़ा संख्या है। ठीक, ये तो फिक्स नंबर है 24। यहाँ ये संख्या और ये संख्या में कौन सी संख्या बड़ी संख्या है, तो ये संख्या बड़ी संख्या जब इस संख्या से घटेगा तो कम नंबर आएगा और ये संख्या घटेगा तो ज़्यादा नंबर आएगा। तो हमारा बड़ा संख्या कौन सा है, ये। ठीक, वही चीज़ सेम चीज़ है जो इससे पहले प्लस में पढ़ा था, माइनस में क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। जो प्रोडक्ट में जो संख्या बड़ा संख्या है वो संख्या छोटा हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट होने के बाद माइनस होता है, इसीलिए। चलिए 26 नंबर में देखिए सवाल दिया हुआ 1 2 3 4 5 5 तो अलग अलग नंबर दिया हुआ है, उसमें सबसे बड़ी संख्या हमें पता करना है। ठीक, तो आप सबका देखिए 8 7 15 15 15 15 सब 15 15 हो रहा है, तो हमें क्या करना है, सबका प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या आता है। अंडर रूट 8 से 56 ये होगा 50, ये होता है अंडर रूट 36, अंडर रूट 54, ये 26। ठीक, माइनस में क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या होगा, जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या होगा। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे जी हमारा जो है सबसे बड़ी संख्या है वो है 13 माइनस अंडर रूट 2। इसलिए होता है कि मान लीजिए दोनों का इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 प्लस 2 माइनस 2 रूट यहाँ होगा 26। इसी तरीके से इसका होगा 54, किसी का होगा 36। तो जो जितनी बड़ी संख्या घटेगा उतना छोटा संख्या हो जाएगा। ठीक, तो जो जितनी संख्या छोटी संख्या घटेगा वो उतना ही बड़ा संख्या होगा। सबसे छोटा संख्या तो यही घट रहा है अंडर रूट 26, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा यही होने वाला है।